आबादी है सारे लोग। हम पहले ये बताइए कि सभी लोग कहाँ जाएंगे? साइकिल की बिक्री घटी है कि बढ़ी है? कहाँ जाएंगे? ट्रेन खुल जाए, ट्रेन खुल जाए। आगे बढ़िया है 1951 के जनगणना के अनुसार 1951 के जनगणना के अनुसार इनकम टैक्स देने वाले लोग के सामने बढ़ी है। हम कहते हैं ये लोग देखते नहीं है तो अनपढ़ है। किस विभाग में बहाली कर रही है बताइए हमको। यहाँ घूम रहे लोगों से पूछिए इतना सुकून मिलता था। हम भी यहीं के पैदा हुए हैं बगल के मोहल्ले में। बेरोजगारी दर्शकों नमस्कार, प्रणाम। मैं मुकेश सिन्हा। शाम का समय है, रमना मैदान के आसपास पे हूँ आरा में, और मेरा वही जो चल रहा है अभी सेशन कि कैसा हो प्रधानमंत्री, कैसे हो सांसद, इसी पे मैं बात करूँगा, लोगों से जानूंगा कि ये ज्वलंत टॉपिक है। अभी चुनाव बहुत जगह चल रहे हैं, यहाँ पे 1 जून को चुनाव होने वाला है। तो आइए जनता जनार्दन से जानना चाहेंगे कि जनता जनार्दन क्या सोचती है। आरा के साथ साथ भारत का प्रधानमंत्री कैसा होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आर्यन सिंह है। क्या कहेंगे, कैसा हो प्रधानमंत्री? मोदी चाहिए और कैसा क्या हो? मोदी चाहिए। युवा है, बेरोजगारी की बात बेरोजगारी क्या, जो पढ़ेगा वही बनेगा, उसको नौकरी पढ़ेगा वो बनेगा। तो भारत की जनसंख्या के अनुसार तो सब लोग पढ़ रहे हैं लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। जनसंख्या कहाँ पहुंचे वो तो देखिए, 140 को जनसंख्या हो गया है। तो वैसे तो नौकरी उतना बन नहीं रहा है, कंपनी नहीं आ रहा है भारत। क्या करेगी जनता? जनता क्या करेगी, उसे पढ़ाई करिए, उसी का भी आपको नौकरी मिलेगा। तो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करने से काम चल जाएगा? नहीं, उसमें नहीं। जैसा आप इस राष्ट्रवाद क्या, मोदी सबके लिए काम किए हैं, घर में सबको योजना मिला। संविधान खतरे में है। कैसे कैसे संविधान खतरे में? आपने देखा होगा न्यूज में बहुत सारी पार्टियां ऐसी हैं जो कि लेके चल रही है, बहुत सारी जनता भी बोल रही है कि संविधान का एकदम तहस नहस हो गया है। कैसे हुआ आप बताइए? तो जो चोरी कर रहे हैं तो जेल नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? सबको प्रूफ के हिसाब से पकड़ा गया है। अच्छा, नहीं ये बोला जा रहा है कि इन्होंने अपने आप पे मतलब संविधान को नहीं, कैसे संविधान? सबको प्रूफ मिला है, चोरी किया है, कांग्रेस चोरी किया, उस टाइम जब उन लोग का राज चलता था कोई देखने वाला था ही नहीं। अब पकड़ा रहा है तो सब संविधान खतरे में है। अच्छा, सबका सच्चाई बाहर आ रहा है। युवा है, रोजगार की बात कर रही है कांग्रेस, राहुल गांधी। क्या तो इतने दिन से वो कहाँ थे? इतना 75 साल राज किए हैं। उस टाइम उन लोगों को नहीं पता था कि 1 लाख दे किसान लोग ये दे वो दो, इतना राज किए ना वो लोग। तो कहाँ कुछ किसी को मुनाफा हुआ है? वो स्थिति जब मोदी जी देना स्टार्ट करे तब बोले कि 1 लाख देंगे 1 साल में, स्कीम मिला है। नहीं, कहाँ से लेंगे 1 साल? के लोगों को रोजगार नहीं मिलता था। रोजगार मिलता था, देख लीजिए आप जाके, कहाँ बेरोजगार था। लेकिन अब ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है तो आदमी को लगता है कि ज्यादा बेरोजगार हो गए हैं। क्यों मोदी जी आ रहे हैं? कुछ 2-3 पॉइंट बताइए। क्यों मोदी जा रहे हैं? काम किए हैं, हाईवे बनाए, कितना हाईवे बना पता है आपको? एक दिन कितना नहीं आप बताइए ना। हम बोल तो रहे हैं डेवलपमेंट आपको नहीं दिखा है। NH कितना, पहले आप लोग यहीं पर रहते थे। कैसा रोड था आपको नहीं पता है? तो आपको डेवलपमेंट नहीं दिख रहा है। अच्छा, आर के सिंह और श्यामा प्रसाद जी के बारे में क्या कहेंगे? आर के सिंह काम किए हैं, ये पार्क देख लीजिए, पार्क उन्हीं का बना है। पार्क दिखाने से नहीं हो जाएगा, रोजगार की बात कीजिए ना। रोजगार क्या बात करें, आप पढ़िए तब ना रोजगार मिलेगा। अच्छा, पढ़ेंगे नहीं तो बिना रोजगार। कितने लोग 10 लोग हाँ, तो पढ़िएगा, मेहनत करिएगा तो जरूर मिलेगा, नहीं मिलेगा तब बोलिएगा। देश को पसंद ना हो, चलो देश को पसंद हो, पसंद नहीं तो इसी तरह से आ रहे हैं। 10 सालों के बाद अब नहीं आएंगे ना? कहा नहीं आएंगे? तो जनता परेशान 100% आएंगे। अब शक है? कोई शक है क्या आपको? आ रहे हैं। हाँ, एकदम आ रहे हैं। जनार्दन आप जो कहिए तब कोई शक है क्या? एकदम आ रहे हैं, एकदम आ रहे हैं। जनता जनार्दन 1 तारीख को वोट कर रही है, एकदम कर रही है। राहुल गांधी को नहीं कर रही है। राहुल नहीं कर रही है, नहीं कर रही है। अच्छा, आर के सिंह जी के बारे में क्या कहेंगे? और श्यामा प्रसाद जी के बारे में? आर के सिंह तो सोचिए कि आरा के लिए वो भगवान मिल गए हैं। अच्छा, जो आरा के इसलिए कि जो काम हुआ है, जो आज तक क्या काम हुआ है वो कभी नहीं हुआ होगा और कभी नहीं होगा। हाँ। क्या नाम है सर? प्रेम शर्मा। जी बताइए कि कैसा हो प्रधानमंत्री? बिल्कुल मोदी साहब जैसा हो, और जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से इंडिया को आगे लेके जा रहे हैं, जिस तरीके से विश्व गुरु बने हुए हैं, वाकई में ये दमदार बात है। क्योंकि आगे रहना सबसे बड़ी चीज़ है। इससे पहले भारत कभी भी इस तरह का लीडरशिप कभी देखा नहीं गया था जिस तरीके से मोदी जी ने अपना लीडरशिप देखा है। और मुझे लगता है कि जिस इंसान में लीडरशिप करने की क्षमता हो उसी को लीड करने देगा। एक युवा है, रोजगार की बात बहुत बड़ी होती है। राहुल गांधी रोजगार की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, तो क्या इस बार जनता अपना रूप चेंज करती हुई नजर आ रही है?
होने वाला है? देखिए हमको लगता है कि जब क्या ये मेरा तो सत्ता निकली है। अच्छा, और जब वो अब सत्ता में लगातार नहीं है तो कुछ ना कुछ उनको दुकान लोगों को दुकाने के लिए कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देना पड़ेगा। अच्छा। तो जब सरकार सोचता है ना कि जब सत्ता में आ जाने के बाद असली कुछ ना कुछ का भी सरकार को लगता है। अभी कोई सत्ता में नहीं है और कुछ नहीं बोलेगा तो उसमें विश्वास करने का नहीं है आपको। लेकिन वो भारत जोड़ो भी कर रहे हैं। अरे वो पहले अपने आप को तो जोड़ लेंगे फिर तो भारत को जोड़ो करेंगे। तो दर्शकों, अभी और कुछ लोग हैं, युवा हैं, उनसे बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, कैसा हो प्रधानमंत्री? पहले अपना परिचय दे दीजिए, नाम बता दीजिए। जी, अच्छा, बहुत 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 शुभकामना आपको। आने वाले समय में आप यूपीएससी क्रैक करें। अब बताएं कि भारत का प्रधानमंत्री कैसा हो? देखिए, नो डाउट वो होना चाहिए जो GDP का ग्रोथ करे। जी, ठीक है जी। और प्लस में थोड़ा बहुत वेलफेयरिक भी होना चाहिए। अच्छा। ठीक है, क्योंकि कैपिटल देखिए हमारी सोसाइटी कैपिटलिस्ट का बात सब डिसएग्री नहीं करता। अच्छा, ओके, राइट। इवन दो रसिया इज सोशलिस्ट, वो भी कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट है। So, what do you see? Either ways, one side is Rahul Gandhi, and second one is our Prime Minister right now. राहुल गांधी इज गुड, ठीक है, बट ही कांट इम्प्लीमेंट हिज प्लान। Policies. इट इज नॉट विजिबल फॉर But he is doing the Bharat Jodo. एक्चुअली भारत जोड़ो इज फॉर हिमसेल्फ टू But he is also talking about the unemployment. Yeah, actually, every opposition government is talking about employment or unemployment about the other government. Exactly. ठीक है, so and it is not possible that every citizen will be employed in a government agency. हाँ, वही तो समझाना है कि भाई स्टार्टअप लो। ठीक है, so we have to start ourselves, and current government is doing so because they are giving loans. So who is going to take oath on 4th of June? Actually, no doubt it will be Narendra Modi. Narendra Modi. And what do you feel about? Actually, listen, I don't want it to be a complete majority. That because complete majority brings a dictatorship, okay? And not dictatorship because if Modi was actually a dictator, I can't criticize him here. So he's not a dictator. Okay. But I don't want him to be in complete majority. So are you agree he is going to take 400 seats? No. this election? That's actually all about that. लोगों का वो ध्यान हट जाए वहाँ से कि there is any competition. कि अब की बार 400 पार। अच्छा। जैसे जब मतलब जिस मोमेंट उन्होंने ये बोला कि अब की बार 400 पार, हमारा ध्यान हट गया कि अच्छा उनके कंपटीशन में कोई नहीं है। ठीक है, हमारा ध्यान अच्छा 400 अच्छा, पार। यूथ क्या सोच रही है? यूथ तो एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रही है, यूथ को चाहिए क्या? यूथ और मोदी जी कहीं ना कहीं तो अनएम्प्लॉयमेंट से शिकार किए हैं जनता को, बहुत सारी ऐसी जो की है। चाहे किसी की गवर्नमेंट आ जाए, चाहे मेरे अपने घर की गवर्नमेंट आ जाए, ये 110% श्योर नहीं कि मुझे गवर्नमेंट जॉब मिलेगी। क्या नाम है? मैं अमित सिन्हा हूँ। जी बताइए, कैसा हो प्रधानमंत्री? आपके वार्ड में खड़े हैं, ये वार्ड कौन सा है? ये वार्ड नंबर 19 है। 19 है। क्या कहेंगे, जनता वार्ड नंबर 19 की क्या कहती हुई नजर आ रही है? साथ साथ कैसा हो प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री अभी जो है वो ठीक काम कर रहे हैं, बेहतर हैं, और प्रधानमंत्री बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरह की शख्सियत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है वैसी शख्सियत अभी विपक्ष में किसी के पास नहीं है। अच्छा, है ना? तो प्रधानमंत्री बदलने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस सरकार लेकिन कहीं ना कहीं संविधान खतरे में है। नहीं, देखिए वो सब बातें लोग करते हैं कि संविधान खतरे में, कुछ खतरा वगैरह नहीं है। मतलब भी किसको पता? और जहाँ हम खड़े हैं वहाँ बहुत लोग कुछ नहीं जानते हैं, है ना? व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया है ना? आज के डेट में वही एक सोर्स है जिससे लोग जानकारी ले लेते हैं, है ना? और वही सत्य समझने लगते हैं। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट में क्या कहेंगे? ये तो बहुत बड़ा देखिए सबसे बड़ी बात है कि हम लोग बिहार के हैं, है ना? और बिहार में सबसे बड़ी समस्या एम्प्लॉयमेंट की ही है ना? क्योंकि रोजगार सभी चाहते हैं। यहाँ पे सीमित संसाधन है, आप जानते हैं कि यहाँ पे ना फैक्ट्री है, ना इंडस्ट्री है ना? यहाँ के लोग एम्प्लॉयमेंट मतलब गवर्नमेंट जॉब ऐसा सोचते हैं। बात बिल्कुल सही है ना? लेकिन अब बदलाव दिख रहा है, आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे, है ना? एक छोटा सा विकास हुआ है, तो आप देख रहे होंगे कि धीरे धीरे कितने लोग अपने छोटे छोटे जो है कारोबार में लग गए हैं। मतलब स्टार्टअप किया है ना? स्टार्टअप है ना? तो अब बदलाव आ रहा है, वाली बात नहीं है। लेकिन एक जैसे एक पूरा सेटअप होना चाहिए, है ना? रोजगार के मैटर पे एक
सरकार में ये कमी है ना, रोजगार के क्षेत्र में थोड़ा सा इनको काम करना चाहिए। जो मांग रहा है, रोजगार की बात कर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट की बात के साथ साथ महंगाई की बात कर रहा है, भारत जोड़ो कर रहा है, क्या उसके साथ जनता जाति दिख रही है? क्या जो राष्ट्रवाद की बात कर रहा है, जो अभी वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, उनके साथ जाती हुई दिख रही है? नवयुवक को देश में वर्कर लोग उनके सुचारू रूप से तो मतलब उनका जो अच्छा लगे उनके लिए कार्य किया जाए। तो क्या मतलब एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं आप? अच्छा, तो एम्प्लॉयमेंट चाह रहे हैं, मतलब आप बात कर रहे हैं तो किसी न किसी की तरफ इंगित कर रहे हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ कम हुई है, वहाँ ज़्यादा होने की चांसेस है। सबसे कोई मतलब नहीं है। हाँ, बेरोजगारी को हटा ही अच्छा ये बताइए, आप ये बताइए, आरा संसदीय क्षेत्र में हट के कुछ कीजिए। ये तो जातिवाद तो हटना ही चाहिए। अपना बिहार पिछड़ा हुआ है आज और जातिवाद की वजह से। ये बताइए कि यहाँ पे जो हमारे सांसद हैं अभी RK सिंह जी और सुदामा प्रसाद जी में महासंग्राम जो होने वाला है 1 तारीख को, उसके बारे में क्या कहेंगे? कौन आ रहा है? श्री RK सिंह जी के बारे में कहिएगा तो चलिए। अब कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था कि हाँ राम नाम लोग मतलब घृणा के भावना से अंधेरा होता है। हाँ, सही बात है। श्री RK सिंह जी का देन है। आज हम लोग गर्व से कह सकते हैं कि हम लोग 11 में पार्क है जहाँ रात में आप एंजॉय शाम में भी जा सकते हैं, देख सकते हैं परिवार के साथ। इसमें 4 जून को कौन शपथ ले रहा है? कैसा प्रधानमंत्री आप इमेजिन करते हैं? मैं पर्टिकुलर व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूँ, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए? ऐसा है कि जैसे अभी चल रहा है उस हिसाब से हाँ, वही चलना चाहिए। चलना चाहिए, लेकिन थोड़ा रोजगार पे ध्यान देना चाहिए। रोजगार के हिसाब से हमारे प्रधानमंत्री अभी आने वाले समय में जो भी प्रधानमंत्री बने हमारे देश में, हमारा नाम अमित हुआ, जो भी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने वो सबसे पहले बेरोजगारी पे ध्यान दें। हमारे देश में जनसंख्या की वजह से या नौकरी की वजह से जो भी देखिए बड़े पैमाना पे बड़ी बेरोजगारी की समस्या है, उसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा है। प्रधानमंत्री भी तो कह रहे थे स्टार्टअप कीजिए। नहीं, प्रधानमंत्री कहाँ ध्यान दे अभी रहे हैं? एजुकेशन पॉलिसी भी चेंज किया उन्होंने। एजुकेशन पॉलिसी आप देखे हुए हैं, देखिए एजुकेशन पॉलिसी में क्या आपको बढ़िया दिख रहा है, आप बताइए। नहीं, आप जनता है, आप बताइए ना, चेंज होने का मतलब क्या है? वो बनावटी चेंज है, उसमें कुछ रखा हुआ नहीं है। तो स्टार्टअप लेना चाहिए ना। असली मुद्दे पे उसे भटकाया जा रहा है। सबसे बड़ी बीमारी है कि युवाओं को रोजगार चाहिए, उसके बाद ही देश आगे बढ़ सकता है। अभी हमारा देश सबसे युवा देश है, सबसे युवा देश है, नो डाउट है इसमें। तो युवा जब पीछे रह जाएंगे हमारे देश के, तो हमारा देश कैसे आगे अच्छा, जाएगा? रोजगार का मतलब आप क्या समझते हैं? सिर्फ गवर्नमेंट जॉब? गवर्नमेंट जॉब ही क्यों है? बहुत सारे क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट है। हाँ, बहुत सारे क्षेत्र में इम्प्रूवमेंट है। बोल रही है गवर्नमेंट की आप जॉब क्रिएट कीजिए, आप जॉब सीकर को अच्छा, कीजिए। 40 विधान लोकसभा सीट है हमारे बिहार में। 40 में 39 सीट बीजेपी को हमने दिया है ना। 39 में बीजेपी हमारे लिए यहाँ पे किस सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट दी? पिछले 10 साल से वो सत्ते में है। इस 10 साल में किस सेक्टर में ये एम्प्लॉयमेंट तो आया? बहुत बड़ा इशू है। तो क्या इस मुद्दे पे सरकार बदलती हुई नजर आ रही है इस बार? बदलनी तो चाहिए। क्या कहेंगे, कैसा हो प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री झूठा है। प्रधानमंत्री झूठे हैं। अच्छा, किस आधार पे कह रहे प्रधानमंत्री झूठे हैं? क्या भाषण दे रहा है कि सरिया से देश चलेगा? कौन बोला है कि सरिया से देश चलेगा? उसका बात छोड़िए, प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए झूठा। ये भी हो रहा है, नहीं बोलना चाहिए। काम तो किए हैं, ऐसा बात नहीं है कि बहुत काम किए हैं, बहुत सुधार भी लाया है, लेकिन बहुत गलती भी हुआ है। तो इंसान है तो गलतियां होती रहती है ना। देखिए अभी तो झूठा चल रहा है, भाषण झूठा चल रहा है। आपके मुलायम सिंह ने कहा था युवा है, गलतियां हो जाती है, तो प्रधानमंत्री भी है, गलतियां हो गई एक बार। प्रधानमंत्री एजेड आदमी है। अच्छा, क्या कहेंगे? झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए। बदलाव आ रहा है। लड़ाई है, सरकार इन्हीं का बनेगी। फिर आपके पास क्या नाम है आपका? क्या कहेंगे, कैसा हो प्रधानमंत्री? मोदी जी सही है। अरे लेकिन मोदी जी के दरमियान में अभी संविधान खतरे में हो गया है। हाँ, बहुत सारे, और अनएम्प्लॉयमेंट पे बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई काफी बढ़ती जा रही है। सरकारी नौकरी रोजगार नहीं, सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी ऐसा कौन सरकार है जो सरकारी नौकरी देगी जिसको हम लोग रोजगार नहीं? सरकारी राहुल गांधी करें, इसी से युवा न प्रभावित है उनसे कि सरकारी नौकरी मिल जाएगी उनको। सबको ऐसा कौन सरकार है सरकारी नौकरी सबको देगी? राहुल गांधी आ रहे हैं ना, राहुल गांधी देंगे? नहीं देंगे। इससे पहले कहेंगे अरे राहुल गांधी तो 55 साल चलाए हैं, तो काहे नहीं दे दिए कि अब दे रहे हैं इस बार?
इससे पहले काहे 5 साल सरकार चली है ना कांग्रेस की पूरे भारत में, अच्छा तो क्यों नहीं दिए? कब दे रहे हैं दिया आप? तो बहुत सारी चीजें दिया क्या उसने। दिया? क्या नहीं दिया आपको? आपको जीने का, रहने का, खाने का, पीने का, सब लोग दे रहा है, सब लोग दे रहा है, सब लोग दे आजादी दिलवा दी रहा आपको। है। नहीं, नई मैनिफेस्टो में कुछ नया क्या है वो बताएं। तो ये तो भाजपा के लिए नहीं ये तो सबकी नया है। 10 साल से जो सरकार चली, जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है पूरे भारत के नई कारण, अभी देखिए, अभी आपके सामने इसका इंफ्रास्ट्रक्चर सामने दिख रहा है भारत सरकार का, एनटीपीसी का काम। ये था इसके पहले? अच्छा नहीं था। आप बताइए, आपको तो रमना मैदान दिल्ली से खरीद के लाया गया है। नहीं, रमना मैदान नहीं लाया गया बंधु, नहीं, रमना मैदान नहीं लाया जाता। रमना मैदान इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ी कर दी जाती है। आप सिर्फ गवर्नमेंट पे क्यों आ जाते हैं? गवर्नमेंट में मतलब क्या होता है? राहुल जितने भी पब्लिक है उनका स्वास्थ्य, शिक्षा, ये 2 सब महंगाई चाहता हूँ। प्रत्येक बजट में, आज ही नहीं पहले भी, लगभग 100 ट्रेनें नई खुलती है। आप बताइए, खुलती है कि नहीं खुलती है? उन ट्रेनों को कौन चलाता है जब बहाली नहीं हुई? तो ये हमको बताएं। पब्लिक चलाती है कि ड्राइवर चलाता है? जब बहाली नहीं हुआ तो ट्रेन कैसे चलती है? हम बता रहे हैं गार्ड रहता है कि नहीं? यहाँ पे आरा से बक्सर जाने में 3 गो ट्रेन बंद हुई है। लाल किला बंद हो गई है। लाल किला बहुत लंबे समय से चलती थी, लाल किला बंद है। अच्छा अपर इंडिया ट्रेन बंद हो गई। अच्छा जनता एक्सप्रेस बंद हो गई। आप बताइए ना कि कोई वो ट्रेन अरे चली? बंद हो गई हुई, आधे चल रही है। आराम से उसके बाद बता देते हैं। बात नहीं कर रहे, वही बात कर रहा झगड़ा कीजिएगा। भैया। नहीं, झगड़ा कीजिए। बोल रहे हैं तो झगड़ा कीजिएगा। 3 ट्रेनें बंद हुई और आरा से 9 ट्रेनें आरा के प्लेटफॉर्म से खुल रही है। ये नहीं देख रहे हैं? पटना से खुद भी आ रही है। हमारा क्वेश्चन सुनिए, हमारा क्वेश्चन ये है, आरा संसदीय क्षेत्र में आरके सिंह वर्सेस नहीं हुआ है। सुदामा प्रसाद की हो रहा है, किसकी चांसेस है? आप लोग आरके सिंह का भाई, झगड़े में हम देख रहे हैं, दिख रहा है लाइक। अलग अलग विचार हो सकता है। आरके सिंह ने ये बताइए कि कौन सा एक काम बता दीजिए, कौन सा काम उन्होंने किया है। हम बता रहे हैं रोजगार के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किया है। और पूरा एक ग्रामीण इलाका है। भोजपुर जिले की जो आबादी है वो 17 से 20 लाख की आबादी है। सब लोग शाम को पूरे भोजपुर से आके रमना मैदान में सुकून का सांस लेते हैं। जो यहाँ पे आरा जिला की आबादी, आरा शहर की आबादी 2,90,000 के आसपास के गांव के लोग आके यहाँ पे बसे हुए हैं। वो लोग जिनको अकेलेपन के शिकार है, कोई काम नहीं है, अब आके बैठे हैं। बहुत लोगों के पास कोई काम नहीं है। एंजॉयमेंट के लिए लोग आ रहे हैं। इंजॉयमेंट क्या है ना कि इंजॉयमेंट की परिभाषा ऐसी नहीं आपके है, पास काम नहीं है, इसलिए एकदम आप- नहीं है। मेरे पास 15 साल में बिहार नौकरी करता था और भाई साहब ने देखा है अभी 10 साल में करे या नहीं करे। इसे क्या बोलूं? माइक खींचना बंद कीजिए। दूसरी बात कि ILO की रिपोर्ट आई है, सरकारी कर देखिए, इंडिया रिपोर्ट आई है। ILO का इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन 2023 की रिपोर्ट आई है। जनसंख्या उसमें देखिए, भारत जनता किसके साथ जाती दिख रही है। जनता का हम ये सब बात मत कीजिए, रिपोर्ट की बात कीजिए। तो रिपोर्टों का ILO की रिपोर्ट आई है, भारत के 83% युवा बेरोजगार है संगठित क्षेत्र में। असंगठित क्षेत्र की बात की कहीं भी रोजगार नहीं है। अरे तो सीजन नहीं है। सुना होगा ना कि रोजगार के सीजन में सरकार 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। मोदी जी के काल नहीं बना है ना। हाँ। ये भी तो बना है। तो अच्छा, उसको- ये- आप उसको नहीं देख रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं। तो कैसे हो गया? हम ये देख रहे हैं कि जो स्टेटिक्स जो रिपोर्ट ये जारी करती है उस पर सुब्रमण्यम स्वामी ने सवाल उठाया कि ये कब से आप रिपोर्ट जारी कर ये रिपोर्ट 83% आपका आधार। हाँ, 83% वाला भी रिपोर्ट को कोई चैलेंज कर सकता है ना। जैसे आप- ये सरकार में ही जो डेटा है, सरकार का ही जो डेटा है। पहले तो बोला था भाई माइक खींचता था, देखो हमनी के वो मैं कहीं जाना आगे मोदी का माई बहन कर दे। मोदी हमारे भाई हमारे यार। अभी हमने को बोला था ज्यादा नहीं, ज्यादा इसके बाद नहीं, आते हैं आपके पास, इसके बाद आते हैं आपके बोल पास रहे फिर से। हाँ बोलिए। ज्यादा बोल हम गए। यही कहना चाहते हैं कि भाई साहब कह रहे हैं कि बेरोजगारी तो है, बेरोजगारी तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितना कह रहे हैं उतना नहीं है। इसलिए नहीं है। 83% बेरोजगारी है। क्या है डाटा छोड़ दीजिए। 45 आपके साल यहाँ सबसे ज्यादा बेरोजगारी है। डाटा का है, छोड़ दीजिएगा। आबादी है। पहले लोग हम पहले ये बताइए कि सरकारी सभी डाटा लोग में ही कहाँ बताइए। जाएंगे? ट्रेन में मोटरसाइकिल की बिक्री घटी है कि बढ़ी है? नहीं लोग कहाँ जाएंगे? असेंटिक रोड पर ये नहीं खुल जाए।
हम खुल जाते हैं जनसंख्या आगे बढ़ी है 1951 के जनगणना के अनुसार 1951 के जनगणना के अनुसार इनकम टैक्स देने वालों लोग की संख्या कम हुई है कि बढ़ी है? 1951 के जनगणना के अनुसार इनकम टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है कि घटी है? इनकम है नहीं बढ़ी है, नहीं बढ़ी है, इनकम नहीं है। देश में 10 साल पहले जितने इनकम टैक्स देते थे लोग, ITR हम भी दाखिल करते हैं, एक लोग देते हैं, नहीं देते। बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है? हम कह रहे हैं कि बेटा ITR का फार्म हम भी भरते हैं। नहीं हम ओवर देखिए, हम ओवरऑल बात कर रहे हैं कि 10 साल पहले जितने लोग टैक्स देते थे, आज उनकी संख्या का इजाफा हुआ है कि नहीं? नहीं हुआ, जितने लोग टैक्स देते नहीं हुआ है। आज टैक्स 2024 में 4 जून को कौन प्रधानमंत्री हो रहा है? क्यों? राहुल गांधी को मौका मिलना चाहिए। बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रहे हैं, भारत जोड़ो कर रहे हैं, संविधान खतरे में, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। खतरे में है नहीं है, प्रधानमंत्री की तरफ जाती हुई दिख रही जनता। अच्छा, किस आधार पे जा रही है फिर से प्रधानमंत्री की तरफ? प्रधानमंत्री जो 10 साल में जो काम किए हैं, अच्छा, उसको देखते हुए जा रही है। और कुछ कहेंगे जनता को? अच्छा, हर किसी को दिखाया जाए। रामा प्रसाद जी को क्यों नहीं दिखाया? भागीरथी देवी हो पार्क बना देने से डेवलपमेंट थोड़ी हो जाएगा, रोजगार की बात कीजिए ना। अच्छा, तो भारत विश्वगुरु बनता दिख रहा है, लग तो रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों देखा आपने क्या के युवा और सारे लोग जिनसे बात हुई काफी उत्साहित थे चुनाव को लेके, और अपने अपने मत को उन्होंने कैमरे में मैंने कैद कर लिया। आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाके। इससे बड़ी बात है कि उत्साह कायम रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा संख्या में वोटिंग जरूर करिए, क्योंकि वोट करना आपका फंडामेंटल राइट है, ये बहुत जरूरी है। बहुत सारे जगहों पे चुनाव के समय में वोटिंग कम हो रहे हैं, तो मैं सारे लोगों को अपील करूंगा कि कम से कम उसी समय निकाल के वोटिंग जरूर करिए, क्योंकि इससे आपके आने वाले भविष्य का निर्धारण होगा, कैसा प्रधानमंत्री हो, कौन प्रधानमंत्री हो, और आपके सांसद जो हो कैसे हो। आप सब इसी तरह से खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, मस्त रहें और वोटिंग जरूर करिए। लास्ट में मैं यही कहूँगा, सोच बदलो, खुद को बदलो, दुनिया बदलो, तब सब चीज़ बदलती नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।